हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 28 तारीख से सीटेट चालू है और आज से हम लोग क्या करेंगे कि 45 क्वेश्चन का मैराथन स्टार्ट करेंगे और डेली 45 क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 के लिए हम लोग मतलब कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी हम लोग पेपर 1 का करेंगे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो पहले रहेगा गणित शिक्षण, उसके बाद ईवीएस का विषय वस्तु, उसके बाद ईवीएस का शिक्षण, ठीक है। 45 क्वेश्चन में हमारा ये रूटीन रहेगा और ये लगातार चलते रहेगा मैराथन के तौर पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 46 नंबर की कक्षा 2 के छात्र को 35 लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कहीं दिक्कत है, कहीं भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में अपना लेकर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन फिर से दोबारा समझाया जाए। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि सभी लोग समझ जाएंगे। कक्षा 2 के छात्र के 35 यानी कि उस छात्र को क्या कहा गया कि कक्षा 2 के छात्र हैं, उसे 35 लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो कुछ ने 305 लिखा, ठीक है। विद्यार्थी स्टूडेंट अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, ठीक है, इसी को हमें देखना है। देखिए तो हम क्या करेंगे इसे कि यह बताकर कि यह गलत है। कभी भी हम बच्चे को मैथ के शिक्षण में गलत नहीं ठहराएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा ये खत्म गलत हो गया। अगला दे रहा है बी नंबर ऑप्शन कि श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिख कर, नहीं, श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखकर हम बताएंगे उससे तो नहीं समझ में आएगा। आगे देखिए, उन्हें अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर, जब 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देंगे तो ये हमारा रटरट ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हमारा डी बच गया, ये हमारा आंसर होगा। क्यों, देखते हैं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, हाँ, उसे बताना कि ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। या हम उसे स्थानीय मान की जगह पर, ठीक है, उसे बताएंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे लिखा जाता है। तो 35 को क्या लिख दिया है, 305। 46 का हमारा आंसर होगा डी। अगले देखिए, आगे जो क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें क्या है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, इंपॉर्टेंट है, मानचित्र, ठीक है, के कौन से पहलू विद्यमान है, इसे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जो होगा कि मानचित्र यानी कि मानचित्र का अर्थांकन, यानी कि कोई भी मानचित्र बनाएंगे उससे कुछ न कुछ अर्थ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, हाँ, जैसे मान लीजिए हम ये बनाते हैं वर्ग या आयत, ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं त्रिभुज, ऐसे बनाते हैं वृत्त, इससे कुछ न कुछ तो अर्थ निकलेगा हमारा। तो मानचित्र का अर्थांकन ये हमारा सत्य है, ठीक है। उसके बाद बिना पैमाने वाले आलेख, यानी कि बिना, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, वैसे पैमाने वाले आलेख, ये भी हमारा सत्य है। आगे देखते हैं, इसमें काउंटिंग करना है कि इसको कैसे हम करेंगे। तो इस देखते हैं कि कौन कौन है। अगला कह रहा है कि संकेत प्रतीकों का प्रयोग, ये भी सत्य है। और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ये भी सत्य है। लेकिन इसमें से कौन कौन प्रश्न सत्य है, इसको हम चुनेंगे कि विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर समझ सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर समझने वाले जो विद्यार्थी होंगे, इसमें कौन कराएगा, पहला आएगा कि मानचित्र का अर्थांकन, ये होगा। उसके बाद बिना पैमाने वाले आलेख, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा, इसीलिए हमारे यहाँ पर गलती हो रहा है। आगे देखते हैं, संकेत के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ये भी सीखते हैं प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ए, सी और डी हमारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला जो हमारा है ये होगा 48 नंबर, राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग,
ठीक है। इसमें देखते हैं, करें कि राष्ट्रीय परिचर्या के रूप में एनसीओ 2005 के अकॉर्डिंग, हाँ बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, हमारा सीटेट का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत दिन से ही पूछ रहा है। इसको देखेंगे कि कह रहा है कि एनसीओ 2005 के अकॉर्डिंग या अनुसार निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में क्या गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ दिया, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए हम क्या करते हैं, चौपाड़ यानी कि टैलिंग जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, तो ये तो हमारा सत्य है, ठीक है। समिति भी पढ़ाए हुए हैं, ये भी सत्य है। अनुमान लगाना मैथ में होता है, ये भी सत्य है, लेकिन कभी पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर एक गलत है और नहीं पूछा है, इस वजह के चलते ये हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं, करें कि मानकों का 49 नंबर, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो मानकों का प्रयोग अवधारणाओं को समझने के लिए किस लिए किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। पहला जो हमारा दिया गया है कि संख्या बोध, ठीक है, उसके बाद भिन्न, उसके बाद प्रतिशत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि संख्या बोध तो ठीक है, लेकिन भिन्न भी पढ़ाते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन प्रतिरूप जो हमारा होता है ये नहीं होता है। आगे ये, अब उसके बाद देखिए क्या है कि भिन्न, ये भी कटिए, और स्थानीय मान सिखाते हैं। ठीक है, आयतन दे दिया है यहाँ पर, ये नहीं होगा। आते हैं आगे, संख्या बोध होगा, प्रतिरूप यहाँ पर नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा। आगे ये करे कि संख्या बोध, ठीक है, चौपाड़ यानी कि टैलिंग, स्थानीय मान, ये हम मानकों का प्रयोग करके बच्चे को क्या करते हैं, अवधारणा यानी कंसेप्ट के अनुसार सिखाते हैं और समझाते भी हैं। कहाँ पर, तो प्राथमिक लेवल पर। ठीक है, आगे ये करे 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, करे कि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य है। ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कह रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ये तो बात नहीं है। अध्यापक के विचार का असर गणित सीखने वाले के प्रदर्शन पर होता है। सही है, अध्यापक का विचार जो होता है, जो गणित बच्चे सीखते हैं उनके क्या करना है, उसके प्रदर्शन पर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सत्य है। आगे ये अगला क्या कह रहा है, 51 नंबर, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन, ठीक है, पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा योजना अति उत्तम है। मान लीजिए कोई काउंटिंग दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, और किस रूप में, अर्थांकन के अकॉर्डिंग, यानी दो है तो उसको दो चित्र के माध्यम से दिखाकर पढ़ाना है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, आप देखते हैं कौन होगा इसमें से 51 नंबर का। कह रहा है कि अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। मान लीजिए एक बच्चे को हम बहुत सारे प्रश्न दे देंगे अभ्यास करने के लिए, उससे बच्चा सीख जाएगा, उसका योजना अच्छा बना लगा, नहीं। कह रहा है क्या अगला कि विद्यार्थी से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। सर्वेक्षण यानी खोज का प्रवृत्ति के बारे कर रहा है, ये करवाना हमारा सही है। ठीक है, हम कह रहे कक्षा में क्यूज या प्रश्नोत्तरी का संचालन करवाना, इसे भी उतना नहीं सीखा, लेकिन सर्वेक्षण यानी खोज संचालन कराएंगे तो बच्चा ज्यादा सीखता है। हम देखते हैं डी नंबर ऑप्शन कि बच्चे में सामूहिक परिचर्चा, ठीक है, विचार विमर्श का संचालन करवाना, ये हमारा गलत है। समूह में बच्चा सीखता है लेकिन परिचर्चा नहीं करता है, विचार विमर्श करके हमारे यहाँ पर नहीं सिखाता है। क्या कि संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी के आंकड़ों को क्या कहते हैं, कहा गया जाता है कि आंकड़ों में व्यवस्थित यानी ग्राफिक रूप से प्रदर्शित या दर्शाया जाता है, जिसके समझने और व्याख्या करने में आसानी होती है, ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। ठीक है, और एक जैसे मान लीजिए दिया गया क्या कि एक अलमारी में 5 खाने हैं, ठीक है, तो उसमें से प्रत्येक खाने में पुस्तक एक पंक्ति के रूप में रखी जा सकती है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विद्यार्थी सर्वेक्षण का संचालन करवाएंगे कि किस ढंग से सजा सकते हैं, किस ढंग से उसको बता सकते हैं। आगे देखिए अगला जो हमारा है 52 नंबर, इसके बारे में देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि
एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। कैसा है? समोसा का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले, ठीक है, के अनुसार किस स्तर पर है? तो ये हमारा होगा 0, यानी 0 में कौन सा आता है? तो ये आते हैं दृश्यकरण आता है कि नहीं? किसके अनुसार आता है? 0 यानी कि दृश्यकरण। पहला ऑप्शन सत्य है। अब देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण में नहीं होता है। विश्लेषण हमारा अगला चीज विस्तार करने वाला, उसमें सिद्ध करके बताया जाता है। लेवल 1 ये भी नहीं होता है, और लेवल 2 भी नहीं, और लेवल 3 भी नहीं। इसमें आकृति के माध्यम से बच्चा देखता है, जानता है ये 0 लेवल में। इसमें बच्चा बुनियादी ज्यामितीय आकृति की पहचान करता है। मान जैसे किसे कि त्रिभुज, ठीक है, वृत्त, वर्ग, आयत के बारे में यह बच्चा जानता है। मान लीजिए त्रिभुज का चित्र बना दिए, वर्ग का चित्र बना दिए, आयत का चित्र बना दिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम बनाकर उसको क्या करते हैं? आकृति के बारे में सिखाते हैं। विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में बच्चे क्या करते हैं कि इस स्तर पर आकृतियों अपने गुणों की क्या करते हैं? वहां बना जाती है। यानी कि ऐसे जो बातें हैं उस विचार क्या करते हैं? विचार की वस्तुएं बनाकर आकृतियों के वर्ग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ग में 4 सामान्य भुजाएं हैं और 4 सामान्य कोण है। ये हमारा विश्लेषण बातें हैं। स्तर 2 में क्या करते हैं? अमूर्तता में इस स्तर पर गुणों का आदेश दिया जाता है, ठीक है। और विचार की वस्तु ज्यामितीय गुण जिन्हें छात्र निदानात्मक रूप से जोड़ना सीखा जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज समिति है, समद्विबाहु त्रिभुज समिति है, इसके इसीलिए उनके कोणों का जो समान होना चाहिए, ठीक है। स्तर 3 में क्या करते हैं बच्चे कि इस स्तर पर बच्चे कटौती यानी कि उसका अर्थ समझने लगते हैं कि उसका अर्थ आखिर क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई परिभाषा है या कोई स्वयं सिद्ध की है, कोई प्रमेय की भूमिका को समझना है, तो इस पे स्तर 3 में करते हैं। और स्तर 4 में क्या करते हैं? तो ये करते हैं कठोरता, दृढ़ता, यानी कि स्वयं सिद्ध करते हैं, ठीक है। इस स्तर पर ज्यामिति को गणितज्ञ के स्तर पर समझा जाता है। छात्र समझते हैं कि परिभाषा मनमानी है और वास्तव में किसी ठोस एहसास को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें कोई सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, प्रणालियों से तुलना करने के लिए दिया जाता है तो कर देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणित का कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? इसमें देखते हैं तो रचना करना यानी कि गतिविधि करेगा, उसमें कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है, पहला क्या कि गणितीय परिभाषा को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। खाली हम सूत्र परिभाषा कंठस्थ करवाएंगे, याद करवाएंगे, उसे हम करेंगे नहीं। अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना, यहाँ पर केवल दे दिया तो काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ये हमारा रचनात्मक में होता है, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा इसके बारे में देखते हैं। ये कह रहा है क्या डी में कि विद्यार्थी में पारस्परिक क्रिया हतोत्साहित करना, ये नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं 54 नंबर। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्या कि गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सीमित है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये नहीं है हमारा। कह रहा कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पूछा है, यहाँ तक हमारा सीमित थोड़ी है, इसीलिए हमारे यह सत्य है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित होती है, तो ये तो पॉजिटिव में हमारा सत्य है ना जी। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे नहीं, तो गणित में संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला देखिए गणित में अमूर्तकरण, अमूर्त के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मानस दर्शन दृश्यकरण सम्मिलित होते हैं, ये भी सत्य है। कह रहा है गणित वास्तविक संसार से जुड़ा होता है, ये भी सत्य है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। और बी हमारा आंसर सही है 54 का। अगला देखिए 55 नंबर कह रहा है क्या निम्न में से
निम्न में से क्या विद्यार्थी में त्रिविमीय यानी कि दिक् स्थान, देखिए ये जो हमारा कह रहा है जहाँ पर दिक् स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो चुना है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, यह हमारा नहीं होगा कि विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन कर देंगे तो एक एग्जैक्ट मतलब की संख्या या ये हमारा जो दूरी होगा, समय होगा, दूरी जो दिया रहेगा ये हमारा निकलेगा यहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस जो, तो ये एग्जैक्ट लिखेगा, इससे अधिक हमारा नहीं होगा मतलब आंसर। कह रहा है इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। तो इसमें कुछ रचना करेगा, इसमें बच्चे सोचेगा समझेगा, यानी कि इसका मतलब ही होता है कि सृजनात्मक सोचना, ठीक है, सोच पर आधारित होता है। और इसमें क्या करना है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी निकाल देना है, तो इस पर कोई सोच का मतलब योगदान नहीं है। अगला करेगा निर्देश देना कि वे विद्यार्थी विद्यालय से कैसा घर से कैसे जा सकते हैं, तो इसमें भी हमारा सोच डी का स्थान पर प्रश्न बनेगा। करें कि पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से क्या करना, सुमेलित करना, ये भी सत्य है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है नहीं, इसलिए हमारा पहला गलत है और पहला ही सही है 55 का। 56 देखिए, कह रहा है कि समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है यही कि विद्यार्थी को अवसर दिया जाना चाहिए, तो ये बात सत्य है कि विद्यार्थी को अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल का माप निकालने के लिए, आयत का माप निकालने के लिए, कोई समतल आकृति का माप निकालने के लिए अवसर दिया जाता है। लेकिन क्या कर रहा है कि विभिन्न सूत्रों की खोज करे, विभिन्न सूत्रों की खोज करने के लिए उसे अवसर देना चाहिए, ये तो सत्य है। कि क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्या करना, क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं ये हमारा काम नहीं होना चाहिए कि अनुमान से पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और नहीं ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 56 का बी सत्य होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि मानक के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक एवं साधन हो सकता है, ये हमारा ये भी सत्य है, ठीक है। अगला करेगा क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृतियों को चौपाड़ बिछाना और टाइलिंग लाभदायक हो सकता है, ये भी सत्य है। तो हमारा 56 का आंसर होगा बी नंबर, नहीं पूछ रहा है। अगला देखिए, अगला जो है हमारा 57 नंबर, ये कह रहा है क्या, इसको समझते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मुक्त अंत, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जो उसको क्या कहते हैं, कैसे पहचानेंगे उसको कि ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होता है हमारा एक से अधिक आंसर होता है, ठीक है। जैसे एक गत्ते के डिब्बे को आयतन इतना है, ठीक है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो मान लीजिए ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई क्या होगा, तो इसका फिक्स है, इसका ऊंचाई हम निकाल देंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई 4/5 की है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। इसी यदि डिब्बे का आयतन कितना 480 मीटर क्यूब है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारा दिया है सी नंबर में कि एक आयताकार खेत की क्षेत्रफल, ठीक है, 480 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, तो कुछ भी दिया नहीं है तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक हो सकता है कि नहीं, ज्ञात कर सकते हैं, बस इससे एक से अधिक हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 नंबर। आगे ये सी 57 के 58 देखिए, कह रहा है कि गणित की अवधारणा के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इसको चुनते हैं। तो ये हमारा होगा कि गुणन का गणन योग्य, ठीक है, कि अवधारणा पर हुआ है, ये हमारा सत्य है। लेकिन अगला देखते हैं कि भाग का गणन व्याकरण में घटा होता है कि अवधारणा पर हुआ है, ये हमारा गलत है, भाग का व्याकरण पर नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा बी 58 का आंसर हो जाएगा बी, नहीं पूछा है, ठीक है, बाकी सब सत्य है। देखिए 59 नंबर, ये कह रहा है क्या
कि प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। कह रहा कि भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा में पढ़ाने में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा सत्य लग रहा है, लेकिन उतना नहीं होना पर तो शायद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें ये प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप होना चाहिए, तो इसमें क्रियाकलाप तो नहीं हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधा और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए, नहीं ये गलत है। हालांकि भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यही हमारा सत्य है। अनेक प्रकार से हम प्रदर्शित करके बच्चों को सिखा सकते हैं। डी कह रहा है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्या है अलग अलग, ये हमारा नहीं होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, गणित के आकलन के विषय में निम्न में से क्या वांछनीय नहीं है, नहीं पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर यानी कौन सा नहीं है, 3 होगा, 1 नहीं होगा। देखते हैं, अवधारणा की समझ के आकलन का महत्व दिया जाना चाहिए, जी सत्य है। प्राथमिक स्तर पर समझ के आकलन का महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन बी नंबर है यह विलक्षण परीक्षा पर प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, नहीं। परीक्षा प्रतिरूप प्राथमिक स्तर पर कोई नहीं कराते हैं और उसका हम नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं पूछा है तो नहीं को हम नहीं से मिला दे रहा है, इसलिए 60 का नंबर क्या होगा, बी सत्य होगा। अगर करें विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन के अति संवेदनशील होना चाहिए, ये भी सत्य है। हालांकि यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गतिविधियों रुचि के अनुसार चुनौती दी जाना चाहिए, ये भी सत्य है, यानी 60 का हमारा बी होगा। धन्यवाद, आशा करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में 61 से हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस का विषय वस्तु और शिक्षण।